नमस्कार। कथा कहानी काव्य में आपका स्वागत है। आइए हमारे साथ इस साहित्यिक सफर पर। मेरा नाम है मनीषा और हमारी आज की कहानी है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, भाग 15। अभी तक आपने सुना 1913 की दिवाली पर हिंदू और मुसलमान सिपाहियों ने किले पर दिए जलाए, लेकिन हृदय सुनसान थे। अंग्रेजों के बंगलों पर दिए ना जलने से जनता की धारणा पक्की हो गई कि अंग्रेज हमारे नहीं हैं। जूही ने मोतीबाई से तात्या को लेकर अपने मन की बात की तो मोतीबाई ने आगे बढ़कर कुछ जूही को समझाया और दूसरी तरफ तात्या को स्त्री प्रकृति को लेकर कुछ बातें समझाई। तात्या ने मोतीबाई की बातें गांठ बांध ली। रानी से बातचीत के दौरान तात्या ने सेना में हिंदू मुसलमान सिपाहियों में धर्मांतरण को लेकर फैला असंतोष साझा किया। स्वराज्य युद्ध को लेकर सब तरफ से लोगों को साथ मिलाने पर रानी जोर दे रही थी। उन्होंने अपने जासूसी विभाग की कुशलता, अंग्रेजों द्वारा हिंदू मुसलमानों को लड़वाने के उनके तरीकों और क्रांति को लेकर मंत्रणा की। तात्या और नाना ने रानी से विदा लेने से पहले उनके पैर छुए, जिससे हमें पता चलता है कि रानी उम्र में उनसे छोटी होते हुए भी कद में कहीं बड़ी हो चुकी थी। तात्या ने वहां से जूही के घर का रुख किया और मोतीबाई की सलाह मानते हुए जूही से बातचीत की और उसके सिर पर हाथ फेर दिया। जूही के लिए यह बहुत था कि जिसे वह इतना पसंद करती थी, उसने घर आकर उसका हौसला बढ़ाया था। अब आगे। जूही का छावनी में आना जाना बढ़ गया। उसके नृत्य गान की कला में और भी मोहकता आ गई, परंतु किसी सिपाही या अफसर में उसने अपने को बाल बराबर भी नहीं खोया। वे समझते थे कि जूही हृदयहीन है। जूही को हर पलटन में 3-3 उपयुक्त अवसर ढूंढने में बहुत दिन नहीं लगे। उन अफसरों को यह भी मालूम हो गया कि हम लोगों को किसी दिन एक महान कार्य करना है, परंतु उनको ठीक ठीक यह नहीं मालूम था कि कब। जूही स्वयं नहीं जानती थी। कुछ और लोग जो पलटनों के लिए इसी कर्तव्य पर नियुक्त थे, उनको भी मालूम न था, परंतु वे यह जानते थे कि जूही का काम उसी योजना का एक अंग है, जिसका एक भाग उन लोगों का भी काम था। परंतु वे एक दूसरे से मिलते न थे, निषेध था। एक दिन जूही के नृत्य गान का आनंद लेने के लिए कप्तान डनलप भी आ गया। एक क्षण के लिए जूही सकपकाई, परंतु उसने अपना नियंत्रण शीघ्र कर लिया और वह बहुत मजे में नृत्य गान करती रही। असल में डनलप को उसके जासूस ने खबर दी कि छावनी में नर्तकियां आती हैं और अफसरों से दीन धर्म संबंधी कुछ बातें भी किया करती हैं। इसीलिए वह सहसा वहां आ गया था। नृत्य गान से उसका मन शीघ्र उब गया, क्योंकि अधिकांश अंग्रेजों की तरह उसको भारतीय कलाओं के प्रति उपेक्षा थी। परंतु जूही बहुत सुंदर थी। उसको सहज ही विश्वास न होता था कि ऐसा सौंदर्य अपने परिधान में किसी छल कपट को छिपाए होगा। तो भी उसने सवाल किए। डनलप, तुम छावनी से कितना पैसा कमा ले जाती हो? जो सब मिल जाए हुजूर। नाचने गाने के सिवाय और कोई पेशा करती हो? नहीं तो, मैं अविवाहित हूं, कुमारी। तुम लोगों में विवाह भी होते हैं? जरूर, हम लोग तो केवल नाचने गाने का पेशा करती हैं। तुम रानी साहब के यहाँ भी नाचने गाने जाती हो? मैंने सुना है उनको गाना सुनने और नाच देखने का शौक है। मैं वहां नहीं जाती, कभी नहीं गई। उनको भगवान के भजन सुनने का शौक है, नृत्य का कोई शौक नहीं। रानी साहब गाती हैं? बिल्कुल नहीं, मुझको क्या मालूम। रानी साहब ने तुमको घोड़े की सवारी नहीं सिखलाई? मैं उनके पास कभी जाती ही नहीं, घोड़े की सवारी क्यों सिखलाती? और औरतों को तो सिखलाती हैं। सुना है। मोतीबाई नाम की वैश्या को जानती हो? वह वैश्या नहीं है। आपसे किसने कहा? मुझसे सवाल करती है।
जानती है कि धक्के देकर निकलवा दूंगा। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? अच्छा हटो, आगे कभी छावनी में मत आना। जूही ने मुंह उदास बना लिया और वह चली गई, परंतु डनलप के ओठ होते ही उसके होठों पर, गाली पर मुस्कुराहट की छटा छा गई। उसको याद आ गया, एक दिन आवेगा जब फूलों की महक और देश की मुक्ति का सम्मेलन होगा। वह चाहती थी कि धक्के देकर निकाली जाती तो अच्छा होता, उसके शरीर से कहीं से थोड़ा सा खून निकल पड़ता तो और भी अच्छा होता। नर्तकी चली गई, परंतु उसका सौंदर्य डनलप के भीतर एक कोने में हल्की छाप, एक टीस छोड़ गया। उस टीस ने सिपाहियों के प्रति क्षोभ का रूप पकड़ा। डनलप बोला, तुम लोग इन टके वाली औरतों के मोह में अपना पैसा और समय नष्ट करते हो। इन औरतों का झूठा जादू ही तुमको ईसाई होने से रोक रहा है। इन शैतानों को छोड़कर सच्चे धर्म पर ईमान लाओ, तो मुक्ति भी मिलेगी और पैसा अलग। पैसा और मुक्ति का घनिष्ठ संबंध सिपाही लोग बहुत दिनों से सुन रहे थे। पहले तो इस संबंध की बात पर उनको हंसी आया करती थी, अब वे खींचने लगे, चलने लगे, परंतु सिपाहियों ने चुपचाप सुन लिया। डनलप ने सोचा, उसकी बात घर कर रही है। डनलप कहता गया, तुम्हारे देवी देवता सब बदसूरत और व्यर्थ हैं। उन पर विश्वास करने के कारण तुम मूर्ख बने हुए हो, इसीलिए तुम्हारी तरक्की नहीं हो पाती। ईसाई होते ही तुमको एक ईश्वर और उसके एक पुत्र पर ही विश्वास लाने की जरूरत है। दुनिया भर की डाकिनी, पिशाचनी और भूत प्रेतों से पीछा छूट जाएगा। हिंदू मुसलमान सब बेवकूफ हो। इंजील पढ़ो तो आंखें खुल जाएंगी। सिपाहियों ने इस पर भी कुछ नहीं कहा। डनलप बोला, रिसालेदार, तुमको खुद ईसाई धर्म कबूल करना चाहिए, वरना तुम्हारे हक में अच्छा नहीं होगा। जैसे ही कोई ईसाई अफसर मिला तुम बर्खास्त कर दिए जाओगे। रिसालदार ने कहा, जो हुक्म। डनलप समझा रिसालदार ईसाई होने के लिए लगभग राजी हो गया है। कब तक? रिसालदार ने उत्तर दिया, कुछ महीनों की ही कसर है हुजूर। डनलप इस वाक्य के भीतरी अर्थ को नहीं समझा। डनलप के जाते ही सारा सिपाही समाज व्यंग्य और क्षोभ में प्रमत्त हो गया। सुरीली और रूप वाली नर्तकी के अपमान का उनको रंज था, अपने धर्म की अवहेलना पर उनको क्रोध था और अंग्रेज के मुंह से रानी का नाम तक लेने पर उनको क्षोभ था। उस बेचारी को धक्के देकर निकालने की धमकी दी। बड़ा होश है। अरे पाजी है, कहता है धर्म ईमान छोड़ दो। ये शराबी कबाबी धर्म ईमान को क्या जाने। मेरी तबीयत में तो आ गया था कि पौंदों पर दुलत्ती कस्तूं। जरा ठहरो, समय आ रहा है। फिलहाल मनाही है, सहते जाओ, थोड़ी सी कसर रह गई है। हमारे मुखिया लोग इलाज सोच रहे हैं, खाक सोच रहे हैं। जब धर्म न रहेगा, मंदिर मस्जिद साफ हो जावेंगे, तब हकीम जी इलाज करने आवेंगे। कारतूस फिर जारी किए गए हैं। सुनता हूं कलकत्ते के कारखानों में लाखों करोड़ों की तादाद में बनाए जा रहे हैं, और एक अंग्रेज या ईसाई को 4 आना शेर के हिसाब से गाय और सुअर की चर्बी इकट्ठा करके कारखाने में देने का ठेका भी दे दिया गया है। आने दो कारतूसों को। जीते जी तो उन कारतूसों को छुएंगे नहीं, और यदि खोलने के लिए मजबूर किए गए तो पहली गोली इस पाजी डनलप पर। ईश्वर एक है सो तो बिल्कुल ठीक है। न हिंदू इसके खिलाफ कुछ मानते हैं और न मुसलमान, लेकिन ईश्वर के एक ही बेटा हुआ, यह कुर्सीनामा इस डनलप को कहां से मालूम हुआ? जिस कारखाने से भ्रष्ट कारतूस निकले, उसी से इस तरह का मजहब निकला होगा। हमारे यहाँ ईसा को पैगंबर माना गया है, लेकिन खुदा का बेटा नहीं माना गया। उसके बेटे तो मियाँ हम सब लोग हैं। यह डनलप असल में अपने और अपने अंग्रेज भाइयों के सिवाय किसी को खुदा का बेटा नहीं मानता। हाय, न जाने वह दिन कब आवेगा। बहुत दिनों अपने ही भाइयों से लड़े और इन लोगों के बहकाने से उनको तबाह किया। कहते हैं हमारा निमक खाते हो, निमक की बजाना। हम कहते हैं निमक तुम्हारे बाप का है।
बेशक है। ये लोग अगर कुर्सी नामे में साबित कर दें कि ये खुदा के नाती पोते पंती वंती कुछ हैं, तो बेशक है। यह तो हम लोग साबित कर सकते हैं, क्योंकि हम उसकी पूजा करते हैं, उसके कदमों में नमाज कहते हैं। लेकिन ये लोग, मौका मिला और शराब गटकी, क्लब घर में पहुंचे और नाचे मटके। इतवार को गिरजा में 7वें दिन जाकर तौबा कर ली और फिर वही रफ्तार जारी। कूड़ा हम साफ करें और मोटी मोटी तनख्वाहें ये मारें। हम हिंदुस्तानी सिपाहियों की बारक देखो और इनके बंगले, हमारी रोटी चपाती और दाल देखो और इनके अंडे बिस्कुट, हमारी छोटी सी तनख्वाह देखो और इनका मोहरों का ढेर जो रोज रोज विलायत चला जा रहा है। और इस पर बदमाशों की डैम फूल तहजीब के साथ बात करना जानते ही नहीं। इनका मुल्क तो बिल्कुल हबशी है। सबको तबाह कर दिया। झांसी की देवी को देखो किस मुसीबत में अपने दिन गुजार रही हैं। मियाँ, तुमने देवी सच कहा। एक दिन कमासिन टोरिया की तरफ से घोड़ा दौड़ाए जा रही थी। मेरी आंखों में चकाचौंध लग गई। जी चाहता था कि पैर छू लूं। सच कहता हूं, डनलप सरीखे शेखी बाजों को तो वह एक तमाचे में ढीला कर दे। न जाने वह दिन कब आवेगा कि फिर रानी का झंडा किले पर फहरावे। किले में गोरों की वसीयत देखकर मेरा तो खून जल उठता है। लोगों को किले में जाने की मनाही है। जब हमारा राज हो जाएगा, हम इन लोगों को किले की हवा के पास भी ना फटकने देंगे। महीना तारीख वक्त कुछ मुकर्रर हुआ? अरे चुप चुप, अभी नहीं। ठहरे जाने का हुक्म है, इंतजार करने का। अब तो सहा नहीं जाता। कब तक अपने धर्म और मजहब की तौहीन बर्दाश्त करते रहें? सन 1856 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्णधार भारतवर्ष भर को ओर से लेके छोर तक ईसाई बनाने के स्वप्न देखने लगे थे। अस्पर्शीय चर्बी वाले कारतूसों की वास्तविकता को स्वयं कई जिम्मेदार अंग्रेज लेखक स्वीकार करते हैं। यह ठीक है कि उनके बंद करने का प्रयत्न किया गया, परंतु वह था शिथिल। कंपनी के बोर्ड के चेयरमैन तो उस स्वर्ण घड़ी की प्रतीक्षा में आंखें अटकाए हुए थे, जब सारा भारतवर्ष, हिंदू और मुसलमान, अपने धर्म को छोड़कर कंपनी के धर्म को कबूल करके उनकी शासन सत्ता को प्रलय पर्यंत अपने कंधों पर धारण किए रहे। परंतु इंग्लैंड के कुछ लोगों को भारत में आने वाली विपत्ति के बादल का एक छोटा सा टुकड़ा दिखलाई पड़ने लगा था। उनके मुनीम डलहौजी ने दुकान को भारत में इतना काफी पसारा दे दिया था कि अब उनकी रोकड़ बाकी खींचने और बही खाता संभालने के लिए भी उनको कुछ समय चाहिए था। इसीलिए डलहौजी को बुलाकर कैनिंग को भेजा। कैनिंग ने विपत्ति के बादल के उस टुकड़े को स्पष्ट देख लिया, परंतु उसको आत्मविश्वास था, इसीलिए वह भारत में आया और आने पर ईसाई मत प्रचार के लिए एक काफी रकम हिंदुस्तान के खजाने से निकाल कर रख दी। पंजाब को कंपनी भक्त समझा जाता था। ईसाइयत के प्रचार वेग से वह भी न बच सका। इधर नाना साहब, तात्या बहादुर शाह और उनकी बेगम जीनत महल, अवध की बेगम हजरत महल और रानी लक्ष्मीबाई का व्यापक और सूक्ष्म प्रचार जारी था। स्वाधीनता के युद्ध के लिए क्षेत्र तैयार हो रहा था। थोड़ी सी ही कसर थी जब नियत दिन और समय पर एक साथ संपूर्ण हिंदुस्तान में विस्फोट होना था। वह दिन और समय अभी नियुक्त नहीं हुआ था। सन 1857 का जनवरी मास आ गया। दमदम की छावनी में एक घटना हो पड़ी। एक मेहतर ने ब्राह्मण सिपाही से पानी पीने के लिए लोटा मांगा। ब्राह्मण सिपाही मेहतर को लोटा कैसे देता? वह मेहतर हो या ना हो, प्रचारक अवश्य था। वह भागा या हटा नहीं, दृढ़ता पूर्वक डटा रहा। बोला, ओहो, जात पात का यह घमंड! आ रहे हैं कारतूस जिनको दांत से खोलना पड़ेगा। उनमें सुअर और गाय की चर्बी लगी है। देखें तुम्हारी जात उन कारतूसों के प्रयोग के बाद रहती है या जाती है। कारतूसों की सनसनी चल तो बहुत दिनों से रही थी, और अकेले दमदम में नहीं, किंतु लगभग सारी छावनियों के हिंदुस्तानी सिपाहियों में। दमदम में कारतूसों के बनाने का कारखाना था, और उन दिनों
बहुत संख्या में कारतूस बनाए भी जा रहे थे। इसीलिए ब्राह्मण सिपाही के मन में यह भर्त्सना खप गई। वह अपने बेड़े के अन्य सिपाहियों से कहता फिरा। क्षोभ फैल गया और बढ़ता गया। सिपाहियों की बात उनके अंग्रेज अफसरों तक पहुंची। उन्होंने इसको महज गप बतलाया। सिपाहियों ने कारखाने के हिंदुस्तानी मजदूरों से तलाश किया। उन्होंने बात को सच बतलाया। दमदम के इन सिपाहियों ने हजारों चिट्ठियां हिंदुस्तान भर की छावनियों में भिजवाई। सिपाही कुछ कर उठने के लिए बेचैन हो उठे। झांसी की छावनी में भी चिट्ठी आई। आश्चर्य होता है कि थोड़े दिनों में ये चिट्ठियां गुप्त रूप में कैसे सर्वत्र फैल गईं। जूही इत्यादि अब छावनी में नहीं आ जा पाती थी, पर उनके पता देने वाले लोग छावनी के संपर्क में थे। रानी को इस घटना का समाचार मिल गया। उनको चिंता हुई कि कहीं ऐसा ना हो ये लोग कुसमय कुछ कर बैठें। बसंत पंचमी हो चुकी थी। फरवरी का महीना था। चांदनी डूब चुकी थी। रात बिल्कुल अंधेरी। हवा ठंडी मंद मंद। तारे दमक रहे थे, कुछ बड़े बड़े असंख्य छोटे छोटे, जैसे चांदनी अपनी चादर छितरा कर छोड़ गई हो। नीचे सघन अंधकार। सब दिशाओं में गुलाई सी बाघें हुए झिंगुर झंकार रहे थे। रानी को नींद नहीं आ रही थी। कठिन व्यायाम से तप्त देह को ठंड भली लग रही थी। खिड़की खुली हुई थी। उसमें से कई बड़े बड़े तारे दिखलाई पड़ रहे थे। झिंगुर की झनकार के ऊपर दूर से आने वाला किसानों और चरवाहों के फाग गीत का स्वर सुनाई पड़ जाता था। रानी ने सोचा, क्या ये लोग ईसाई बना लिए जाएंगे? ईसाई होने पर फिर क्या अपनी फागे गा सकेंगे? इनके बच्चे गिल्ली डंडा और कबड्डी छोड़कर फिर क्या खेलेंगे? होली, दिवाली, दशहरा, ईद सब यहां से चल देंगे। स्त्रियों का क्या होगा? ऐसी सुंदर वेशभूषा को छोड़कर ये सब क्या किरानी पोशाक करेंगी? ईसाई आवागमन नहीं मानते, फिर मुक्ति का क्या अर्थ? और गीता, रामायण इत्यादि का क्या होगा? रानी बिस्तरों में बैठ गई। निबिड़ अंधकार में भी महल के सामने वाला ऊंचा पुस्तक भवन अपनी थोड़ी सी रूपरेखा प्रकट कर रहा था। क्या वेद शास्त्र, गीता, पुराण, दर्शन, काव्य ये सब व्यर्थ हो जाएंगे? जला दिए जाएंगे या फेंक दिए जाएंगे? रानी ने होंठ से होंठ दबाया। नथनों से भभक निकली। कदापि नहीं, कभी नहीं। मैं लड़ूंगी उन गरीबों के गीतों की रक्षा के लिए, इन पुस्तकों के लिए और जो कुछ इनके भीतर लिखा है उसके लिए। ऋषियों का रक्त ऐसा हीन और क्षीण नहीं हो गया है कि उनकी संतान तपस्या न कर सके, कीड़ों मकोड़ों की तरह यूं ही विलीन हो जाए। नहीं, कृष्ण अमर है, गीता अक्षय है, हम लोग अमिट हैं। भगवान की दया से, शंकर के प्रताप से मैं बतलाऊंगी कि अभी भारत में कितनी लौ शेष है। और यदि मैं इस प्रयत्न में मर गई तो क्या होगा? कोई दूसरा तपस्वी मुझसे अच्छा खड़ा हो जाएगा और इस भूमि का उद्धार करेगा। तपस्या का क्रम कभी खंडित नहीं होता। रानी फिर लेट गई। नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहती पावकः, सोचते हुए निद्रा लाने की चेष्टा करने लगी। इतने में पहरे वाली स्त्री सैनिक ने द्वार के पास आकर खांसा। रानी ने अनसुनी कर दी। वह फिर खांसी। रानी बैठ गई। पूछा, क्या है? पहरे वाली भीतर आई। उसने कहा, श्रीमंत सरकार, मोतीबाई दर्शन के लिए आई हैं। मैंने मना किया, नहीं मानी, हट कर रही हैं। कहती हैं आधी घड़ी का तुरंत समय दिया जाए, जैसी आज्ञा हो। रानी ने मोतीबाई को बुला लिया। पास काठ की एक चौकी पड़ी थी। मोतीबाई से उसी पर बैठने को कहा। वह नहीं बैठी। बोली, सरकार, इस चिट्ठी को पढ़ लें। मोतीबाई दीपक उठा लाई। चिट्ठी पर किसी के हस्ताक्षर नहीं थे। उसमें लिखा था, अब और नहीं सहा जाता। कब तक कलेजे में छुरी चुभाए रहें? उठो और धर्म के लिए कट मरो। थोड़े से विदेशियों ने इस विशाल देश को घेर रखा है। निकाल दो। देश को स्वतंत्र करो। धर्म की रक्षा करो। रानी ने पूछा,
यह चिट्ठी कहाँ मिली? इस प्रकार की कई चिट्ठियां छावनी में आई हैं। मुझको भरोसे के लोगों ने आज दिन में बतलाया था। इस चिट्ठी को सरदार तात्या साहब ने दिया है। तात्या टोपे कहाँ हैं? झांसी कब आए? संध्या के समय आए और प्रातःकाल से पहले चले जाएंगे। वह इसी समय दर्शन करना चाहते हैं। बाहर खड़े हैं। बाहरी कमरे में बिठलाओ, मैं आती हूँ। रानी ने सफेद साड़ी पर एक मोटा सफेद दुशाला ओढ़ा और वह बाहरी कमरे में तात्या के पास पहुंची। मोतीबाई को रानी ने उसी कमरे में बिठला लिया। रानी ने पूछा, इस चिट्ठी का क्या प्रयोजन है? मुझको तो असमय जान पड़ता है। हाँ भाई साहब, इसलिए ले आया हूँ। मोतीबाई ने बतलाया कि इस प्रकार की चिट्ठियां यहाँ की छावनी में भी आई हैं। सिपाहियों में बेहद जोश फैला हुआ है, परंतु ना तो अभी कोई व्यवस्था हो पाई है और ना काफी संगठन हुआ है। समय के पहले यदि विस्फोट हो गया तो अनेक सिपाही व्यर्थ मारे जावेंगे। असफलता और निराशा देश को दबा लेगी और न जाने कितने समय के लिए यह देश विपदग्रस्त हो जाएगा। इसको रोकना चाहिए और संगठन शीघ्र कर लिया जाना चाहिए। रुपए पैसे की कोई असुविधा नहीं रही। काफी समय तक लड़ाई चलते रहने के लिए धन इकट्ठा हो गया है। बारूद का और शस्त्रों का बहुत अच्छा प्रबंध है। इसीलिए जल्दी से जल्दी की जो हो सकती थी नियुक्त कर ली गई है। दिल्ली, लखनऊ इत्यादि वाले सहमत हैं। आपकी सहमति लेकर सवेरे के पहले रवाना हो जाऊंगा। कौन सी तारीख? रानी ने प्रसन्न होकर पूछा। 31 मई रविवार 11 बजे दिन, तात्या ने बतलाया। 3-4 महीने हैं। मुझको यह तारीख पसंद है। देश भर में सब जगह एक साथ। सब जगह एक साथ। तब तक हम लोग मनाते हैं कि सिपाही और जनता आत्मनियंत्रण से काम लें। मोतीबाई, अब तुम लोगों को ऐसे साधन काम में लाने पड़ेंगे जिसमें छावनी में कोई भी उपद्रव उस दिन और उस समय तक न होने पावे। हर पलटन के 3-3 अफसरों को इस तारीख और समय की सूचना कर दी जावे और उनको समझा दिया जावे कि तब तक सब प्रकार के अपमान चुपचाप सहते चले जावें। त्राण की घड़ी वही है और उनसे कह देना कि जब तक कमल का फूल छावनी में ना आवे किसी को भी तारीख और समय ना बतलाया जावे और सिपाहियों को उत्तेजित होने से बरकाया जावे। कमल का फूल वैशाख से खिलने लगता है। प्रत्येक तालाब में काफी मिलता है। वह ठीक समय पर छावनी से छावनी घुमाया जाएगा। उसका आना समग्र सिपाहियों को कर्तव्य के लिए जागृत करना है और तारीख तथा 11 बजे के समय की सूचना देना है। मोतीबाई, मैं अच्छी तरह समझ गई। रानी, अब कहाँ जाओगे? ग्वालियर, वहां से राजपुताने की ओर। एक चक्कर चैत के उपरांत और लगेगा। नाना साहब तीर्थ यात्रा के लिए निकलेंगे। उसी की आड़ में सब कार्यक्रम हर जगह बतला आवेंगे। फरवरी में एक दुर्घटना हो गई। बारकपुर की 19 नंबर पलटन को कारतूस प्रयोग करने के लिए दिए गए। सिपाहियों ने प्रयोग करने से दृढ़तापूर्वक इनकार कर दिया। बंगाल में उस समय कोई गोरी पलटन न थी, इसलिए जनरल ने तुरंत बर्मा से एक गोरी पलटन मंगवाकर 19 नंबर पलटन से हथियार रखवा लेने और सिपाहियों को बर्खास्त कर देने का निश्चय कर लिया। सिपाहियों को मालूम हो गया। उनमें से कुछ ने चुपचाप हथियार रख देने की अपेक्षा तुरंत क्रांति कर डालने का संकल्प किया। उनके हिंदुस्तानी अफसरों ने 31 मई तक सब्र करने की सलाह दी, परंतु उस पलटन का एक सिपाही मंगल पांडे आपे से बाहर हो गया। उसने कुछ अफसर मार डाले। उसको फांसी दे दी गई। इस घटना की सूचना बहुत शीघ्र उत्तर भारत में फैल गई। नाना साहब और अजीमुल्ला मार्च के महीने में तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। दिल्ली में गुप्त मंत्रणाएं हुई। फिर अंबाला गए। इसके उपरांत मध्य अप्रैल में लखनऊ पहुंचे। वहां नाना साहब का समारोह के साथ जुलूस निकला। नाना अंग्रेजों से प्रत्येक स्थान पर मिलता था, जिसमें वे लोग निश्चिंत बने रहे। लखनऊ के बाद कालपी और झांसी आए। योजना का कार्यक्रम निश्चित करके चले गए।
उत्तर हिंद की लगभग समस्त छावनियों में होते हुए नाना और अजीमुल्ला बिठूर आ गए। स्थान स्थान और प्रदेश प्रदेश में प्रभाव वाले व्यक्ति प्रचार के कार्य में जुट गए। अभी तक अंग्रेजों को क्रांति के सामूहिक रूप का बिल्कुल पता न था। गर्मी आ गई। सरोवरों में कमल खिल उठे। फसल भी कटकर घरों में आने लगी। स्वाधीनता युद्ध के दो चिन्ह प्रकट हुए, एक कमल, दूसरा रोटी। असंख्य कमल के फूल भारतवर्ष भर की छावनियों में फैल गए। कमल फूलों का राजा, सरस्वती की महानता, लक्ष्मी की विशालता उसके पराग और केशर में कहीं अदृष्ट रूप से निहित है। वह विष्णु की नाभि से निकला और अनंत समय के उपरांत वहीं वापस जाएगा। वह हिंदुस्तान की प्रकृति का, संस्कृति का मृदुल, मंजुल, मांगलिक और पावन प्रतीक है। उसका रंग हल्का लाल है। वह बिल्कुल रक्त नहीं है। हिंदुस्तान में होने वाली क्रांति खूनी जरूर थी, परंतु उस खूनी क्रांति के गर्भ में मंजुलता और पावनता गढ़ी हुई थी। इसीलिए सन 57 की क्रांति का यह प्रतिबिंब चुना गया। क्रांति करेंगे मानवीयता की रक्षा के लिए। क्रांति होगी मानवीयता लिए हुए। कमल के साथ रोटी भी चलती थी। एक गांव से दूसरे गांव एक रोटी भेजी जाती थी। दूसरे गांव में फिर ताजी रोटी बनी और तीसरे गांव भेज दी गई। हिंदुस्तान की वह क्रांति हिंदुस्तानियों की रोटी की रक्षा के लिए हुई थी। रोटी उस रक्षा के प्रयत्न का प्रतीक थी। जिसने सोचा उसने कल्पना का कमाल कर दिया। यह उपज हिंदुओं और मुसलमानों दोनों की थी। कमल और रोटी का दौरा समाप्त नहीं हुआ था कि 6 मई को मेरठ में विस्फोट हो गया। मेरठ में बड़ी छावनी थी। कई हिंदुस्तानी और अंग्रेजी पलटनें थी। एक हिंदुस्तानी पलटन के 90 सिपाहियों को कारतूस दिए गए। सिपाहियों को विश्वास था कि कारतूस अस्पर्शीय चर्बी वाले हैं। अंग्रेजों ने उन्हें आश्वासन दिया कि नहीं है। 85 सिपाहियों ने कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया। उनका कोर्ट मार्शल हुआ। आज्ञा न मानने के अपराध में उनको 10-10 बरस के कठोर कारावास का दंड मिला। 9 मई के दिन इन सिपाहियों को गोरी फौज और तोपखाने के सामने लाकर खड़ा किया गया। वर्दियां उतरवा ली गईं और हथकड़ी बेड़ियां डाल दी गईं। छावनी के बाकी हिंदुस्तानी सिपाही भी इस दृश्य को देखने के लिए बुला लिए गए थे। इसके बाद वे लोग जेल खाने भेज दिए गए। उनके साथी सिपाही क्षुब्ध हो गए, परंतु उनको 31 मई तक रुके रहने की आज्ञा थी, इसीलिए वे गुस्सा पी गए। घटना सुबह की थी। संध्या समय हिंदुस्तानी सिपाही बाजार में गए। सबसे पहले कुछ वेश्याओं ने आवाजें कसी। आहा, आपकी मूछें देखिए, कैसी भांजी हैं। भाइयों को जेल खाने भेजकर मुए किसी पोखरे में न डूब मरे। फिर गृहस्थ स्त्रियों ने, पुरुषों ने भी ताने कसे। सिपाही बारकों को लौट आए। धैर्य ने साथ छोड़ दिया। स्त्रियों के शब्द कलेजे में बिंध गए। रात को गुप्त मंत्रणा हुई। निश्चय हुआ कि 31 मई तक नहीं ठहरेंगे। उसी रात उन लोगों ने दिल्ली खबर भेजी कि कल परसों तक दिल्ली पहुंचते हैं। सब लोग तैयार रहें। 10 मई को मेरठ में तलवार बंदूक चल गई। अंग्रेजों को मार मूर कर सिपाही दूसरे दिन दिल्ली पहुंच गए। वहां की हिंदुस्तानी सेना उनसे मिल गई। दिल्ली निवासियों ने उनका साथ दिया। चारों ओर दीन दीन, अल्लाह अकबर और हर हर महादेव की पुकारें एक दूसरे में होकर गूंज गई। दिल्ली की अंग्रेजी फौज मुहासिरे में पड़ गई। मेरठ और दिल्ली की सम्मिलित हिंदुस्तानी फौज ने दिल्ली के लाल किले पर अधिकार कर लिया। बादशाह बहादुर शाह को भारत का सम्राट घोषित किया और 21 तोपों की सलामी दी। बादशाह ने क्रांति का नेतृत्व स्वीकार किया और उसने सबसे पहला जो काम किया वह था गौवध का कतई बंद कर देना। मई के महीने में लगभग सारे उत्तर हिंद में क्रांति की आग भड़क उठी। किसी दिन कहीं और किसी दिन कहीं। कानपुर में 4 जून को रात को यकायक आधी रात के समय 3 फायर हुए। हिंदुस्तानी सेना ने कानपुर में क्रांति का आरंभ कर दिया। सवेरे खजाना और शस्त्रागार क्रांतिकारियों के हाथ में आ गए और नाना को राजा घोषित कर दिया गया।
हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको अभी तक ये कहानी कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके कमेंट्स और लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं और इससे चैनल की भी मदद होती है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ कहानियाँ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे हमारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलेंगे। जल्दी ही मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ।